उसी में क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 154। पेज नंबर 154 पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आरफ पढ़ 9th क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे अच्छे से। क्या है, पढ़ बेटा। 3 mole of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. 3 moles of PCl5 was being kept in 1 liter reaction vessel at some temperature is allowed to attain equilibrium. So reaction क्या हो जाएगी, PCl5 gives you PCl3 plus Cl2। आगे पढ़ बेटा। Calculate the composition of the mixture at equilibrium. Kc is equal to 1.8. Kc is equal to 1. 8. और 3 moles at equilibrium है या starting बोला है? So 3 mole of kept in reaction was allowed to attain equilibrium. Was allowed to attain equilibrium। ठीक है, देखो। सो आपको नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल दे दिए थे बेटा, कितने गिवन है? 3 मोल्स। अगर ये 3 मोल्स है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे PCl3 और Cl2 कितना कितना होएगा? 0 0 होएगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस टाइम पे प्रोडक्ट्स तो होंगे नहीं, दैट वुड बी 0। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? 3 माइनस ऑफ x, हमें नहीं पता कितना डिक्रीज हुआ, और जितना यहाँ पे डिक्रीज होएगा उतना ही प्रोडक्ट्स में फॉर्म भी हो जाएगा, x एंड x। अब ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, बट जो हम केपी केसी जो भी आपको गिवन हो गया है, जो निकालते हैं हम केसी, दैट वी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो बेटा ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, और शायद वॉल्यूम भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 1 लीटर रिएक्शन वेसल बोल रखा है। सो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वुड बी 3 minus x by volume is 1, x by 1 and x by 1, यही हो जाएगा। शायद से केसी आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, कितना गिवन है बेटा केसी? 1.8 इज इक्वल टू x इंटू एक्स बाय 3 माइनस एक्स। सो बेटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस ऑफ 5 पॉइंट, क्या यहाँ से बेटा x निकल आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे x निकाल पाएंगे या नहीं? ठीक है, यहाँ से वंस वी वुड गेट द x आउट ऑफ दिस, उस हमें x नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? वी नीड टू कैलकुलेट दीज 3 थिंग्स, दिस दैट एट equilibrium what would be the concentrations of PCl5, PCl3 and Cl2। हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, x निकालना है, यहाँ से प्लस माइनस दोनों में आएगा x, माइनस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस को सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। कर पाएंगे? ठीक है। टेम्परेचर का रूल तब आता बेटा अगर वो मुझे केपी निकालने के लिए बोलते। केसी गिवन था, केपी निकालने के बोलते तो टेम्परेचर यूज होता, बट अभी तो कोई टेम्परेचर का यूज आता ही नहीं है इसमें। तो क्लियर? बोलो बेटा, चलें आगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th, पढ़ बेटा 10th क्वेश्चन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा? N2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? -3 मोलर। ठीक है, 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर।
2.8 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है। In a sealed vessel at 800 Kelvin, ठीक। what will be the Kc for the reaction? व्हाट वुड बी द केसी फॉर द रिएक्शन? रिएक्शन दे रखी है बेटा, Yes, sir. क्या है? N2 gas plus O2 gas. N2 gas plus O2 gas gives you 2NO gas, gives you 2NO gas। ये इक्वेशन है। इससे हमको क्या निकालने के लिए बोला है? वी हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट केसी। सो केसी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NO का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू O2। आपको तीनों की कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं, बस कॉन्सेंट्रेशंस को पुट करना, आंसर निकालना है। बिकॉज दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर बीइंग गिवन टू अस एट equilibrium, it is being given to us in the question only that the concentrations are being provided at equilibrium। so Kc क्या आ गया बेटा? Kc comes out to be NO is 2.8 into 10⁻³ का होल स्क्वायर by N2 is 3 into 10⁻³ and O2 is 4.2 इंटू 10⁻³ सबको पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। 2.8 का होल स्क्वायर बाय 3 इंटू 4.2 इंटू -6 नीचे है, -6 ऊपर खत्म, वो तो -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर केसी का रेडी है। एंड इट वुड बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर? चले आगे। देखो 11th क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद चेक कर लो, अगर बताना है तो आई वुड लेट यू नो। क्वेश्चन नंबर 11th एक बार पढ़ दो कोई, क्वेश्चन नंबर 11th। साक्षी पढ़ दे बेटा 11th क्वेश्चन। PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 A and having concentration of 1.59 m molar. PCl5 की कितने हैं? 1.59 बेटा, Yes. ठीक है। 1.59 molar of Cl2, 1.41 molar of PCl5. Calculate Kc for the reaction. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. PCl3 दे रखा है 1.59, Cl2 दे रखा है 1.59 एंड PCl5 दे रखा है 1.41 मोलर। ये आपको दे रखे हैं बेटा। एंड यू हैव बीन टोल्ड दैट यू नीड टू कैलकुलेट द Kc। Kc निकालना है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम आपको दे रखी है। तो Kc का फॉर्मूला क्या होता है? रिएक्शन क्या है बेटा? PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2, तो इट वुड बी PCl3 इंटू Cl2 बाय PCl5। PCl3 is 1.59 into 1.59 by 1.41। सॉल्व करोगे you would get the value of Kc this much molar, mole liter inverse, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वैल्यूज डायरेक्टली पहले ही दे रखी थी एट इक्विलिब्रियम। हो जाएगा। If done, then let's come over to the solved questions। solved question number 1 से start करते हैं। solved question number 1, पेज नंबर 1 कितना है? 140 या 150? solved question number 1 सबसे फर्स्ट वाला 149 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1।
पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्व क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सॉल्व कि जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो मैंने सारे सॉल्व में आपको दे रखे हैं सो दैट यू कैन सी दैट हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चंस। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 149। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। वैभव स्टार्ट कर फर्स्ट क्वेश्चन। सुनोगे सब अच्छे से यहाँ पे, बहुत सीरियसली, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो अच्छे से ध्यान दोगे। क्या है, पढ़ बेटा। बोल बोल। ठीक है, किलो पास्कल, नॉट केल्विन पास्कल, किलो पास्कल। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc इन मोल पर लीटर। बोल रहा है कि Kc की वैल्यू बताओ क्या होगी मोल पर लीटर में फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, Kc आपसे पूछा हुआ है बेटा, आपको टेम्परेचर दे दिया, Kp दे दिया, रिएक्शन दे दिया है। हम लोगों ने अच्छे से सीख रखा है एक फॉर्मूला दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू दी पावर। अब बेटा मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को, वो जो Kp की यूनिट दे रखी है दैट इज इन किलो पास्कल्स। Kp की यूनिट जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलो पास्कल्स में दे रखी है Kp की यूनिट। सो फर्स्ट थिंग जो आपको R लेना पड़ेगा, R वी नीड टू टेक इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल। मैंने R की 3 वैल्यूज आपको सिखा रखी हैं, इफ यू रिमेंबर, इफ नॉट देन फिर से बता रहा हूं। R की वैल्यूज होती है बेटा 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन। R is 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन and R is 8.314 किलो पास्कल लीटर पर मोल केल्विन। अगर आप चाहो तो बेटा डायरेक्टली R की वैल्यू क्या यूज कर सकते हो, किलो पास्कल लीटर यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या है आपके पास किलो पास्कल्स में दे रखा है Kp। तो हम जो R चूज करते हैं, वी चूज R अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स फॉर Kp। या तो अगर आपको Kp की यूनिट निकाल, मतलब Kp फाइंड आउट करना है तो आपकी मर्जी है, आप बार में लो, पास्कल्स में लो या ATM में लो। अभी जब आपको Kp दे रखा है तो वी हैव टू टेक दैट स्पेसिफिकली, and that specifically would be R to be this। इतनी बात क्लियर है। आओ सबसे पहले डेल्टा एन निकालते हैं। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, 2 + 1 3, माइनस रिएक्टेंट्स कितने हैं, कम्स आउट टू बी, डेल्टा एन 1 आ गया बेटा। सो Kp इज 1.8 into 10 raised to the power -3 is equal to Kc, I don't know, into 8.314 into temperature is 700 raised to the power 1। Kc क्या आ गया बेटा, by 700। जो कैंसिल आउट हो सकते हैं चीजें कैंसिल आउट करते हैं। सो इट वुड बी 18 बाय 8314 इंटू 7, 2 zeros बची आपकी, तो इट वुड बी 10 raised to the power -4, इट वुड बी -2। 18 बाय 8314 इंटू 7 और ऊपर इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे हमारा ना आंसर आ जाएगा ये 9। इट वुड बी 4157, 6 + 7, 6 + 4, 10 + 6, 10, 17। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। 9 बाय 4157 इंटू 7 इंटू 10 raised to the power -2।
यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा केसी आ जाएगा बेटा, और केसी जो आएगा दैट वुड कम आउट टू बी इन मोल पर लीटर, इट वुड कम आउट टू बी इन मोल पर लीटर ऑटोमेटिकली। आ जाएगा आंसर, कर लेंगे सॉल्व। सो क्या वैल्यू आ रही है एक बार बता ही दो, 3 पॉइंट इंटू 10 रेज टू द पावर समथिंग, 10 रेज टू द पावर -7 मोल लीटर इनवर्स, 3.09 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स। सॉल्व करके चेक भी कर लोगे, दिस वुड बी द आंसर कमिंग आउट टू बी। क्लियर? हो गया बेटा, चलें आगे, जल्दी से नोट डाउन कर बेटा। कैसा नोट डाउन कर लिया? चल, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। मुमताज पढ़ बेटा सेकंड क्वेश्चन। रुक जाते हैं। इन अ रिएक्शन बिटवीन H2 and I2 to give HI, the amounts of H2, I2 and HI are H2, I2 and HI, the amounts of H2, I2 and HI are given to us at a particular temperature. So एक रिएक्शन है हमारे पास, क्या यही रिएक्शन दे रखी है बेटा? ये रिवर्स दिया इसका, यही दे रखी है, ठीक है। आपको शायद जो H2, I2 और HI दे रखा है दैट इज बीइंग गिवन टू अस एट इक्विलिब्रियम, नहीं? पढ़ बेटा, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़, देखेंगे क्या है। एट इक्विलिब्रियम आपको H2, I2 और HI तीनों चीजें दे रखी है। Amounts of H2, I2 and HI at equilibrium is being given to us. Is it being given in moles or molar? Moles. So number of moles at equilibrium is being given to us. H2 के कितने given है बेटा? 0.45, I2 0.39, HI 3 moles are being given to us. आगे चलो। Calculate the equilibrium constant for the reaction at the given temperature. बेटा equilibrium constant can be Kc, can be Kp. अगर हमारे पास प्रेशर्स हैं तो we would find out Kp, अगर हमारे पास concentrations हैं तो we would find out Kc। ना तो यहाँ पे concentration है, ना ही यहाँ पे अभी pressure है हम लोगों के पास। क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्या नंबर ऑफ मोल्स से हम concentration find out कर सकते हैं? yes और no? फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आपके पास क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है? अगर नहीं गिवन है तो लेट्स एज्यूम द वॉल्यूम टू बी V, X, Y, Z, एनीथिंग एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं पता आपको तो। सो आई एम एज्यूमिंग द वॉल्यूम टू बी V मोल्स। सो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वुड बी 0.45 बाय V, 0.39 बाय V एंड 3 बाय V। ठीक है। सो Kc क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। पुट कर लेते हैं बेटा। Kc वुड बी 3 बाय V का होल स्क्वायर बाय 0.45 बाय V इंटू 0.39 बाय V। तो बेटा V से V कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर हो गया। सो 3 इंटू 3 बाय
0.45 इंटू 0.39, ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं. दिस वुड बी 0.15, दिस वुड बी 0.13. सो Kc इज 10 raised to the power -4 by 15 into 13. -4 नहीं +4. 10 raised to the power +4 by हाँ जी 10 raised to the power 4 by 15 into 13. सॉल्व कर लेते हैं. Kc would be 15 into 13 क्या आ रहा है 130 plus 65 195. इसको सॉल्व कर लो. Kc आ जाएगा बेटा 51 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा. 3.9 समथिंग नहीं बेटा 5 में आएगा. साफ साफ दिख रहा है. 3 कैसे आ जाएगा. 10,000 बाय 195 को सॉल्व कर. 10,000 बाय 195 5 से आएगा. 975 आ जाएगा पहले. 975 के बाद it would be 5. 975 means it would be 25. 250 51 something होगा. 51 point it would be 55 550 51.2 यही है. और it would be a unitless quantity बच्चा, क्योंकि reactant की और products के number of moles are same. 2 reactants के हैं 2 products के हैं. So it would come out to be a unitless quantity. ठीक है अक्षत क्लियर. कोई डाउट्स किसी को. मुमताज क्लियर है. शिवांक चले आगे. Let's come over to question number 3. Question number 3. चले. Question number 3 बेटा. थर्ड क्वेश्चन सुनेंगे अच्छे से. क्या है क्वेश्चन. पढ़ बेटा. CO2 gas plus C solid gives 2 CO. C solid gives 2 CO gas. कितना दे रखा है बेटा. Kp दे रखा है at 1000 kelvins. ठीक है बेटा चल आगे. P इनिशियल दे दिया आपको. CO2 is 0.48 बार. ठीक है बेटा. प्रेशर ऑफ CO 0 होगा ही होगा, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट बनता नहीं है तो प्रोडक्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा 0. आगे चल बेटा. प्योर ग्रेफाइट का मतलब है सॉलिड फॉर्म में है कार्बन, और कार्बन सॉलिड फॉर्म में है. कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसका प्रेशर इज 1. हम उसको लेके नहीं चलते अपने लिए. हाँ बेटा आगे. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ CO एंड CO2. ठीक है. CO और CO2 दोनों के इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर्स निकालने के लिए बोला है. सब यहाँ पे ध्यान दोगे. नोट डाउन आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है. मैं दे दूंगा टाइम. समझ लो पहले. आपको इनिशियली बेटा आपको 0.48 बार दे रखा है किसका CO2 का. एंड आपसे बोला है दैट यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ CO एंड प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम. जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो P एट इक्विलिब्रियम बेटा इनिशियली ये 0.48 था, ये 0 था. फाइनली इसमें से कुछ डिक्रीज होएगा और वो जाके इसमें फॉर्म हो जाएगा. सो इट वुड कम आउट टू बी 0.48 माइनस x मान लो, p मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो. इट्स योर विश.
मैं P मान रहा हूं क्योंकि प्रेशर्स गिवन है इधर सर। एंड जब यहां से P डिक्रीज होएगा तो बेटा प्रोडक्ट में कितना फॉर्म हो जाएगा, सिंस 2 मोल्स हैं तो प्रोडक्ट में, यहां पे किसी को प्रॉब्लम सर कैसे किया है, बस अब Kc के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। आओ तो Kp नॉट Kc, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ CO2। Kp is 3 is equal to pressure of CO is 2p का होल स्क्वायर बाय 0.48 माइनस ऑफ P। मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 0.48 माइनस P इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। सो 4p स्क्वायर प्लस 3p माइनस ऑफ 1.44 इज इक्वल टू 0। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट निकाल लें, तो p को या x को जिसको भी सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। सो यहाँ से अगर हम बेटा p को सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली p आता है 0.33 बार। अरे सॉल्व करना आता है या करके बताना है कि कैसे रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? फॉर्मूला पता है क्या होता है? x इज इक्वल टू कैसे निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, आता है ना सबको, करके तो दिखाने की जरूरत नहीं है। सो बेटा p आ जाएगा 0.33 बार, प्लस माइनस आएगा बट हम लोगों को माइनस नहीं चाहिए, खाली प्लस में चाहिए होगा तो प्रेशर आ गया। हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या था, these things। तो मतलब प्रेशर ऑफ CO2 एंड प्रेशर ऑफ CO दो चीजें निकालनी थी एट इक्विलिब्रियम। सो जब P निकल गया तो बेटा वो दोनों चीजें तो इजीली निकल सकती हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा बेटा, 0.48 माइनस P which would be 0.48 minus 0.33 comes out to be 0.15 ATM। सिमिलरली बार दे रखा है तो बार हो जाएगा, नॉट ATM, बार। एंड प्रेशर ऑफ CO would be 2p, that would be 2 into 0.33 which comes out to be 0.66 बार। बोलो बेटा, दोनों क्लियर है, प्रेशर ऑफ CO2 एंड प्रेशर ऑफ CO? किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? अच्छे से पक्का? जल्दी से नोट डाउन कर लो, जिसने कर लिया है स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 दैट यू कैन इजीली डू नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दो अपने आप से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दो इधर। जिससे हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो समझ लो। आपको बोल रखा था एक रिएक्शन है, AB2 गैस गिव्स यू AB गैस प्लस B गैस, ठीक है। आपको बोला दैट प्रेशर initial with us is 500 mmHg of this, at that point of time these two would be 0 क्यों बेटा, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्ट कभी भी नहीं होता, या यू कैन से प्रोडक्ट हर समय 0 होता है, ठीक है। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 500 में से कुछ डिक्रीज होएगा, लेट दैट डिक्रीज बी P, और जितना यहां से डिक्रीज होएगा उतना ही प्रोडक्ट्स में जाके फॉर्म हो जाएगा। सो बेटा ये जो है दिस इज द टोटल प्रेशर फाइनली एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज बीइंग गिवन टू अस इन द क्वेश्चन एज 700 mmHg। सो PT वुड बी 500 माइनस P प्लस P प्लस P, इन सबको ऐड कर दिया बेटा बस।
500 minus P plus P plus P. So 700 is equal to 500. इसको कैंसिल कर लेता हूँ. So it would be 500 plus P. So P comes out to be 200 mm Hg. P आ गया बेटा. अब इस P को मैं इन तीनों चीजों में पुट करके प्रेशर्स निकालूंगा. So pressure of AB2 would be 500 minus P, which would be 500 minus 200, which is 300 mm of Hg. Pressure of AB and pressure of B is P, which would be 200 mm Hg. पुट करो इन दोनों को. Kp is equal to pressure of AB into pressure of B by pressure of AB2. So Kp क्या आ गया बेटा? 200 into 200 by, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं. तो Kp is 400 by 3. So Kp comes out to be 133.3 mm of Hg would be the answer. Clear? जिसको भी नहीं समझ में आया था, नहीं कर पाए थे, now is it clear to all of us? अब हो जाएगा. चलें आगे, करो जल्दी से. And let's come over to question number 5 then. Question number 5. आरफ पढ़ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. ध्यान से सुनोगे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से. ये हो गया बेटा? हो गया. चले आगे, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं. 13.8 ग्राम ऑफ N2O4. ठीक है. वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर. टेम्परेचर दे दिया 400 केल्विन्स. ठीक है. N2O4 gas is in equilibrium with 2 NO2 gas. ठीक है. P total at equilibrium is found to be 9.15 bar. Kc निकालना है बेटा, Kp निकालना है एंड पार्शियल प्रेशर्स निकालने हैं. बहुत अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर से बोल रहा हूँ, NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट. दिस इज एन NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल. सो ध्यान से कह रहे हैं एक रिएक्शन है बेटा ये. N2O4 gives us 2 NO2 gas and we are being provided with 13.8 grams of N2O4 at a temperature of 400 Kelvin in 1 liter volumetric flask. आपको बोला Kc निकालो, Kp निकालो जब टोटल प्रेशर गिवन है 9.15 बार्स. देखो, चाहे आपको Kc निकालना हो, चाहे आपको Kp निकालना हो, दोनों में से कुछ भी निकालना हो. अगर Kc निकालना है तो we should be having with the concentrations, और अगर Kp निकालना है तो we should be having with the pressures. Kp निकालना थोड़ा सा मेरे लिए इजी होगा क्योंकि क्वेश्चन में P टोटल पहले से दे रखा है. अगर मुझे इनिशियल प्रेशर इसका पता लग जाता है, टोटल प्रेशर पहले से पता है, तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, कुछ चीजें करके काम कर सकते हैं. सो आवर माइंडसेट शुड बी दैट वी नीड टू फाइंड आउट Kp फर्स्ट. फॉर Kp वी शुड बी हैविंग विद द प्रेशर ऑफ N2O4 इनिशियली. एट इनिशियल पॉइंट हम लोगों को क्या चाहिए? N2O4 का प्रेशर चाहिए एट इनिशियल पॉइंट. तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा दैट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ N2O4 इनिशियली. उसके लिए आई वुड बी यूजिंग अ आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू
यूज करते हैं बेटा, आओ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर बेटा हमें निकालना है, छोड़ देते हैं, इनटू वॉल्यूम कितना बोल रखा है 1 लीटर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 13.8 बाय मोलर मास अगर N2O4 का निकालते हैं तो N2 इज 28 प्लस 64 कम्स आउट टू बी 92 इनटू R, सिंस बार में गिवन है ये तो 0.083 और बेटा टेम्परेचर कितना गिवन है 400 केल्विन्स। टेम्परेचर इज बीइंग गिवन टू अस एज 400 केल्विन्स। तो बेटा यहां से प्रेशर निकालता हूं 138 बाय 92 इंटू 400 है तो 83 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। यहां से बेटा सॉल्व करूंगा, आई वुड बी फाइंडिंग आउट द प्रेशर ऑफ N2O4 इनिशियली। वो शायद मेरे ख्याल से प्रेशर आता है 4.98। एक बार चेक करके कोई मुझे बताएगा क्या आ रहा है प्रेशर। बेटा ये किसका प्रेशर आ गया, दिस इज द प्रेशर फॉर N2O4 इनिशियली। समझ लो समझ लो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करने में मत लगो। इनिशियली प्रेशर ऑफ N2O4 वी हैव फाउंड आउट दैट इट इज 4.98 बार। आओ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। P इनिशियल इज 4.98 बार। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कितना होगा बेटा 0, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। आगे चलते हैं। P एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा बच्चे 4.98 माइनस, एंड दिस वुड बी मेरे ख्याल से 2P होगा क्योंकि 2 मोल्स हैं उसके, और इन सबको ऐड करके इट इज इक्वल टू माय टोटल प्रेशर 9.15, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। सो ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल टू P टोटल, होगा ऐसा ही। सो बेटा PT इज इक्वल टू 4.98 माइनस P प्लस 2P, तो 9.15 इज इक्वल टू 4.98 प्लस P। सो P कम्स आउट टू बी 4.17 बार। ये तो आ गया बेटा P। हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था KP, KC और पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर बताना, दैट इज दिस प्रेशर एंड दिस प्रेशर आर द पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका N2O4 का कितना होने वाला है बच्चे 4.98 माइनस P which would be 4.98 minus 4.17 which comes out to be 0.81 bar. Pressure of NO2 which would be 2P which is 2 into 4.17 that comes out to be 8. अब बेटा जो पार्शियल प्रेशर्स निकालने थे वो तो हमने निकाल लिए। अब क्या निकालने के लिए बोला था KP और KC, तो पहले KP निकाल सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो KP निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो KP कैसे निकल जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2O4। आपके पास NO2 का भी प्रेशर है, आपके पास N2O4 का भी प्रेशर है, दोनों प्रेशर्स पुट करते हैं। NO2 का प्रेशर कितना है आपके पास बेटा 8.34 का होल स्क्वायर बाय 0.81। किसी को इसमें दिक्कत पक्का से एक बार KP की वैल्यू भी बता दो बेटा क्या आ रही है।
85.87 is coming out to be the value of Kp and units would be 2 or 1, so it would be bar. बार में ही गिवन है ना प्रेशर, हाँ, it would be bars. ये आ गई Kp. Kp आने के बाद now we can find out Kc easily. Kp और Kc का रिलेशन लगा के क्या होता है रिलेशन? Kp is equal to Kc RT raised to the power delta, और बेटा डेल्टा एन कितना होने वाला है 2 - 1, सो डेल्टा एन वुड बी NP minus NR, that is 2 - 1, that is 1. So Kp is equal to Kc into RT. So Kc would be 85.87 divided by 0.083 into 400. From here Kc value would come out to be something around to be 2.66 and mole liter inverse. मोल लीटर इनवर्स. किसी को नहीं समझ में आई हो कोई बात भी, छोटी सी चीज भी, एक बार नहीं 4 बार पूछो, बट इट शुड बी क्लियर टू वी ऑल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोलो बेटा. फर्स्ट स्टेप वी हैव फाउंड आउट द प्रेशर्स फॉर NO2 एंड N2O4. उसके लिए पहले क्या किया आपने? PV is equal to nRT लगा के प्रेशर ऑफ N2O4 निकाला इनिशियली, विच इज कमिंग आउट टू बी 4.98. इनिशियली इसका प्रेशर 0 था. 4.98 में से P डिक्रीज हुआ, फॉर्म कितना हो गया? 2P फॉर्म हो गया. उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने PT का फॉर्मूला लगा के P निकाला, देन दीज टू. ये दोनों आने के बाद Kp और Kc का रिलेशन लगा के देन Kc. Am I clear? पक्का? अच्छे से? Now you can copy it down and करते हुए भी कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, प्लीज पूछो. Go for it. हाँ बेटा समझ में आया? पक्का? जल्दी से करो बेटा. हाँ देव कोई डाउट है? चल नेक्स्ट लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देव पढ़ क्या कह रहे हैं बेटा? I2 gas in equilibrium gives 2I gas. ठीक है बेटा. कैलकुलेट Kp. सुनना बेटा अच्छे से एक बात. एट सम टेम्परेचर आपको बोल दिया एंड अ टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ pascals, आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% ऑफ आयोडीन एटम. यही बोला आयोडीन एटम. आयोडीन के जो वेपर्स हैं उस वेपर्स में 40% क्या है? आयोडीन एटम है. और बेटा जो रिमेनिंग हो जाएगा वो क्या होगा? क्योंकि दो चीजें हैं आपके पास, क्या? एक ये आयोडीन एटम और एक ये आयोडीन मॉलिक्यूल. तो अगर 40% ये है तो 60% कौन हो जाएगा? होगा. ये क्लियर है बात. और आपको टोटल प्रेशर उन्होंने बता दिया कितना है? 10⁵. तो बेटा जितना I होगा उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर भी होगा, और जितना I2 होगा उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर भी होगा. हाँ या ना? आपको क्वेश्चन में बोला दैट प्रेशर ऑफ किसका? दैट इज आयोडीन एटम्स एट इक्विलिब्रियम इज 40%. किसका? टोटल प्रेशर का. बेटा ये बात किसी को क्लियर नहीं हुई हो सर क्या किया है, तो फिर से क्लियर करेंगे. बोला है बेटा पढ़ क्वेश्चन में. एट इक्विलिब्रियम स्पेसिफिकली बोला है दैट एट इक्विलिब्रियम आयोडीन के जो वेपर्स हैं दैट कंटेन 40% ऑफ आयोडीन एटम एंड द रिमेनिंग परसेंटेज वुड बी ऑफ द आयोडीन मॉलिक्यूल. तो इसका 40% है तो प्रेशर भी तो इसका 40% होगा, और इसका 60% है तो प्रेशर भी तो इसका 60% होगा. 40% ऑफ टोटल प्रेशर, क्योंकि ये जो टोटल प्रेशर है ये टोटल प्रेशर किसका है? I2 का और I का, इन्हीं दोनों का है ना. सो इट वुड बी
40/100 इंटू पीटी, जो कि क्या है, ये आ जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁴ पास्कल। ये आ गया क्या, प्रेशर ऑफ आई एट इक्विलिब्रियम। ऐसे ही बेटा प्रेशर ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 60% ऑफ PT, which would be 60/100 into 10⁵, which comes out to be 6 into 10⁴। हाँ या ना बेटा, पक्का से। अब आपके पास दोनों चीजें हैं एट इक्विलिब्रियम वाली, तो केपी तो इजीली निकाल सकते हैं। अब हम केपी का फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आई का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ I2। तो Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आई कितना है बेटा, 4 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर बाय 6 इंटू 10⁴। So Kp would be 4 into 4, that is 16 into 10⁸ by 6 into 10⁴, that would come out to be 3, 8/3। Kp would be 8/3 into 10⁴। होगा ये बेटा, 8/3 को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। So Kp would be 2.66 into 10⁴, और यूनिट्स हो जाएंगे 2 - 1 पास्कल्स। यही आ रहा है बेटा आंसर, 2.66 into 10⁴ पास्कल्स वुड बी द ओवरऑल केपी वैल्यू। हाँ जी, डाउट है, पक्का, अच्छे से क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 सुनो बेटा, अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिया पढ़ बेटा 8th क्वेश्चन। Sample of HI gas is placed in a flask at a pressure of 0.2 0.2 atm के प्रेशर पे, हाँ बोल बेटा। At equilibrium, the partial pressure of HI gas is 0.04. पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस है 0.04 04. atm, ठीक है बेटा। What is the Kp for the given equilibrium? केपी निकालने के लिए बोला है, पढ़ बेटा रिएक्शन क्या दे रखी है, 2 HI 2 HI gas, गैस गिव्स H2 gas plus I2 gas. सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। हाँ जी देखो, सो आपको बोला बेटा इनिशियली जो आपके पास HI गैस का प्रेशर था वो कितना दे रखा है, 0.2 atm दे रखा है इनिशियल प्रेशर, एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। आपसे बोला व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ Kp, ध्यान से देखो जरा, P इनिशियल इज कितना, दैट इज 0.2 atms, और ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा बेटा, 0, एंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0. अब बेटा ध्यान से देखना इधर, क्योंकि अब हमें प्रोडक्ट्स के प्रेशर्स नहीं पता, वो पता करने हैं। इधर एवरीवन, शिवांग इधर, इनिशियली कितना था, फाइनली कितना बचा, 0.04, तो मतलब बेटा डिक्रीज कितना हुआ, तो मतलब HI में से 0.166 being decrease, मतलब जो x आप मानते हो -x या -p करते हो, that -p is this। बेटा HI के मोल्स कितने हैं, 2,
HI के 2 मोल्स के लिए अगर 0.16 डिक्रीज हो रहा है और H2 के मोल कितने हैं, I2 के मोल कितने हैं, तो इसका हाफ जाके H2 में बनेगा और हाफ जाके, पक्की बात, क्योंकि 2 मोल्स थे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 मोल बन रहा है दोनों का, तो जितना रिएक्टेंट में से डिक्रीज हुआ होगा उसका हाफ H2 को मिलेगा और उसका हाफ, तो क्या मैं कह सकता हूं H2 एंड I2 एट इक्विलिब्रियम वुड बी, किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो सर क्या किया नहीं पता लगा, मैं फिर क्लियर करूंगा। इनिशियल प्रेशर 0.2 गिवन था एंड एट इक्विलिब्रियम बोला 0.04 बचा है, अब किसका, HI का, HI का कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, 0.16, HI के मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स, 2 मोल्स के लिए अगर 0.16 डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रोडक्ट में H2 और I2 के 1 मोल बन रहे हैं दोनों के, तो जितना भी डिक्रीज हुआ होगा उसका हाफ H2 में देगा और उसका हाफ, तो बेटा 0.16 का हाफ है 0.08 एंड 0.08, दोनों को पुट करते हैं, क्या निकालना है, KP, सो KP वुड बी प्रेशर ऑफ H2 into pressure of I2 by pressure of H2 कितना है बेटा, 0.08 into 0.08 by 0.04 का होल स्क्वायर, 8 into 8 is 64 by 16, ऊपर तो 10 raised to the power तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा बेटा डायरेक्ट, नीचे 4 ऊपर भी 4, so it would be KP is coming out to be 4. Is KP coming out to be 4 or not? यही आ रहा है, it would be a unitless quantity, क्यों बेटा, प्रोडक्ट के मोल्स 1 + 1 2 और रिएक्टेंट के मोल्स भी 2 थे, that's why the value of KP would be 4 and it would be a unitless quantity. Got it? Everyone, अच्छे से, all of us, नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगर कोई डाउट्स हैं तो पूछो डाउट। होमवर्क फॉर बी ऑल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फ्रॉम पेज नंबर 146, 4 क्वेश्चन है उस पे, डायरेक्ट उसमें KP KC का रिलेशन यूज करना है और कुछ नहीं है उसके अंदर। सॉल्व्ड क्वेश्चन पेज नंबर 149 पे है, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिसमें से 7 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, 3 बचे हैं बस आपके जो सॉल्व्ड वाले में आपको अपने आप से करने होंगे, 1 to 10 इन द सॉल्व्ड। उसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे आते हैं पेज नंबर 154 पे, आई थिंक 154 पे क्वेश्चन नंबर 1 to 11, उसमें से 9 क्वेश्चंस मैं पहले ही करा चुका हूँ, बचे 2 क्वेश्चन आपके पास जो अपने आप करने होंगे, करने सारे हैं, फिर बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर आपने तो करा दिए थे, करने सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 वहां पे, एंड पेज नंबर 157 या 156 जो भी होगा देख लेना, 157 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है पेज नंबर 157 वाले 10 क्वेश्चंस, तो मेनली आपको वही 10 क्वेश्चन करने हैं जो अपने आप से आपको करने होंगे, सारे कर पाएंगे? So these all are questions for you all. बेटा सॉल्व्ड है ना 149 पे, पेज नंबर 149 पे सॉल्व्ड क्वेश्चंस है,